अस्सलाम वालेकुम। सच का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब करीम से दुआ है कि हमारी इबादतों मुनाजात को कबूल मंजूर फरमाएं, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दें। इलाही आमीन। वेलकम बैक। पंजाब की कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। 5 घंटों की मुसलसल बारिश से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फिर पानी पानी हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 236 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। बरसात का सिलसिला आइंदा 5 रोज़ तक जारी रहने का भी इम्कान है। प्री मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। सूबे पंजाब में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। आजाद कश्मीर में भी खतरे की घंटी बज गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर और नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 236 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन 220, ताजपुरा 210, पानी वाला तालाब 203, गुलशन रावी 200, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 172, इकबाल टाउन 168, अपर माल 165, फरुखाबाद 162, मुगलपुरा में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से गुजरावाला भी एक बार फिर पानी पानी हो गया। गुजरात, शरकपुर, शेखपुरा, कसूर, फूलनगर, ननकाना साहब, शाहकोट, चूनी और झेलम में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी धुआंधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद के नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खतरा है। बारिश, ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग के बायस मानसेहरा में बाबूसर टाप रोड शाम 6 बजे के बाद आमदो रफ्त पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई है। 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई के बायस पीडीएम में बलोचिस्तान ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। इंतज़ामिया लाहौर और सीईओ यूनिट रायवंड की गफलत और लापरवाही के बायस मुसलसल पड़ने वाली बारिश ने रायवंड में तबाही मचा दी। रायवंड की अरशद कॉलोनी में लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कमिश्नर लाहौर के अहकामात इकबाल टाउन जोन के सीईओ यूनिट रायवंड के इंचार्ज ने हवा में उड़ा दिए। रायवंड के नशेबी इलाके अरशद कॉलोनी में लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। किसी वक्त भी शहरियों के मकान जमी बोस हो सकते हैं और कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि नोटिस लेकर अहले इलाका का बारिश का पानी की निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। उमरकोट में पीने का पानी ना मिलने के खिलाफ खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया। उमरकोट की तहसील पत्थरों में खवातीन ने टाउन कमेटी गेट के सामने मटके तोड़कर एहतजाज किया। खवातीन ने प्रेस क्लब से टाउन कमेटी तक एहतजाजी मुजाहरा किया। कमेटी पत्थरों की नाअहली के बायस शहर का पानी गुज़श्ता 1 माह से बंद होने की वजह से खवातीन और बच्चे सरापा एहतजाज हैं। खवातीन ने मटके तोड़कर टाउन कमेटी के अंदर घुस गई। खवातीन की गैज़ो गज़ब को देखकर टाउन कमेटी की इंतज़ामिया गायब हो गई। खवातीन ने टाउन कमेटी के सामने मेन रोड ब्लॉक कर धरना दे दिया। सड़क ब्लॉक होने के बायस आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक पानी का मसला हल नहीं होता हमारा धरना जारी रहेगा। ज़ेरे ज़मीन जहरीला और कड़वा पानी पीने पर मजबूर है। हमें पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। दो साल गुजरने के बावजूद चकवाल की तहसील चोकता मीरपुर मंगन की 22 किलोमीटर सड़क मुकम्मल न हो सकी। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। शहरियों की कीमती गाड़ियां तबाह होने लगी। शहरियों ने सड़क फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। तहसील चौकता अमीरपुर मंगन 22 किलोमीटर सड़क 2 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार सड़क उखेड़ कर रोड़ी डालने के बाद गायब हो गया और सड़क का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। जेर मुरम्मत सड़क कई देहात की राब्ता सड़क है। ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और वक्त का ज़िया अलग है। लोगों का मसला ये है कि यहाँ पे मतलब जो पब्लिक है, पीछे बहुत से गाँव आते हैं, तो इस रोड पर ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई है। लोग सफ़र नहीं कर सकते। ठीक है जी, गाड़ियों का ज़ाहिर बात है टायर डैमेज हो जाते हैं। हुण ते टायर शायर भी फारूक हो गए। रोड उक्की सारी पट्टी पी है। जाई जाई वट्टे निकले पेन ते बड़ी जलालत है। मुसीबत बहुत सारी टेंशन है। आने वाले टायर पंचर हो जाता। हुकूमत को चाहिए कि वो इस अधूरे मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल कराए ताकि न सिर्फ शहरों की मुश्किलात में कमी आ सके बल्कि इलाका भर की आवाम भी राब्ता सड़क से फ़ायदा उठा सके। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सक्खर की सड़कें मोइंजोदाड़ो का नमूना पेश करने लगी। सिंध की हुक्मरान जमात का गढ़ कहलाने वाले शहर का तीर चौक और बेराज रोड आवाम के लिए पिछले 10 सालों से दर्द सर बने हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं रियाज खोखर अपनी इस रिपोर्ट में।
फलू का बादशाह आम यूं ही तो मिठास में अपनी मिसाल आप है, मगर यही आम कच्चा हो तो अचार में भी अलग जायका रखता है। मौसम गर्मा की सौगात आम हर किसी को पसंद है, मगर गर्मियों में आम से तैयार किया गया चटपटा मज़ेदार अचार शहरी बहुत शौक से खाते हैं। आम के अचार के शौकीन इसकी खरीदारी के लिए दुकानों का रुख करते हैं और अपनी मर्जी से कच्चे आम कटवा कर घर ले जाते हैं। अचार बेचने वास्ते बैठे हैं, ये सारे साल दी आइटम होंदी है, लेकिन अजकल गर्मी के जोर के नाल आवाम ज़्यादा अचार पाना चाहती है। इन्हां दिनां दे विच अचार की खरीदारी लोग ज़्यादा करते हैं। गर्मी का मौसम और अचार ना डाला जाए, आम का अचार, सब्ज़ मिर्चों का अचार, लेमन का अचार, खजूरे का अचार, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अचार में मौजूदा कुदरती सेहत बख्श अज्जा कैंसर से बचाव का भी सबब बनते हैं। अचार में मुख्तलिफ मिसाला जात सौंफ, कलवंजी, हल्दी, नमक, सरसों का तेल, सिरका और दीगर मिसाला जात डालकर खवातीन मट्टी के बने हुए बर्तनों और मर्तबान में अचार डालती हैं, जिससे अचार की खुशबू और जायके में मजीद इजाफा हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ अमीर हमजा भट्ट, सच टीवी, सुखे की मंडी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाल सुहानरा के इलाका टिब्बा सहवा का ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। लाल सुहानरा के इलाके टिब्बा सहवा के शहरी 2 दिन से बिजली से महरूम हैं। ट्रांसफार्मर जल गया। शहरियों का कहना है कि नया ट्रांसफार्मर उतार लिया गया था और आर्जी ये लगाया गया था। जब से लगा है बरकी आलात मुतअद्दिद बार ख़राब हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी ट्रांसफार्मर तब्दील करने का मुतालिबा किया है। टंडोला यार के इलाके झंडो मरी के किसान कपास के रेट में कमी और आबादगारों किसान की मुआशी कत्ल के खिलाफ सड़कों पर आ गए। उन्होंने झंडो मरी के सदर मकाम से प्रेस क्लब झंडो मरी तक एहतजाजी रैली निकाली। किसानों का कहना है कि कपास की फसल पर खाद का भारी खर्चा आता है। 800 रुपये फीमन कपास में से 200 रुपये कम रेट दिया जा रहा है। पंजाब में कपास का रेट 9,200 रुपये और सिंध में 6,200 रुपये में चल रहा है। किसानों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि काटन फैक्ट्री की मालिकान को हुकूमत से जारी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक रेट ना मिलने पर उन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि छोटे काश्तकारों को मुनासिब रेट मिल सके। वजीराबाद के इलाके में गैपको अफसरान के खिलाफ शदीद एहतजाज। अलीपुर चुट्टा के गांव कोट अली में 2 दिन से बिजली गायब। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली बंदिश से शहरी निढाल हो गए। अहले इलाका ने गुजरावाला मंडी भाउद्दीन रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल है। गैपको अफसरान के नारवा सलूक के खिलाफ अहले इलाका की शदीद नारेबाजी भी जारी है। पाकपतन शरीफ हुकूमत पंजाब की तरफ से नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार मिलते ही पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर, सीट बेल्ट, हेलमेट और लोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खलल रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने हादसा से अवाम को बचाने के लिए नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का अख्तियार दे दिया। पेट्रोलिंग पुलिस पाकपतन ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस और ढोला बेल ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद, गाड़ियों वाले जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहने हुए, वन व्हीलिंग ओवरलोडिंग करने वाले के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। इनको भारी जुर्माने भी कर दिए। सराहने बाला के अहकामात पे पेट्रोलिंग पुलिस ने बाकायदा तौर पर चालान का आगाज कर दिया है। ट्रैफिक वायलेटर के खिलाफ अब अंडर एज, ओवर स्पीड, ओवरलोड और ख़ास तौर पे हेलमेट ना इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ बाकायदा तौर पे महकमा के हिसाब से SOP के हिसाब से चालान किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को अवामी हलकों की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस अब इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई तो कर सकती है जो सड़कों पर हादसात का सबब बनते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस को ई चालान का अख्तियार मिलने से अब रास्ते महफूज होंगे और हादसात में भी वाज़ेह कमी होगी। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। कमालिया में IG पंजाब की हिदायत पर जिले ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। IG पंजाब की हिदायत की रोशनी में जिले ट्रैफिक पुलिस मुतर्रिक होगी। बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वाले शहरियों का गिरद घेरा तंग कर दिया गया। दौरान सफर हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी जमन में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने 50 के करीब शहरियों के हेलमेट ना पहनने पर चालान किया और हेलमेट से मुतल्लिक आगाही भी दी। हेलमेट जो नहीं पहनते उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनके चालान कर रहे हैं। अभी उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं साथ कि आप हेलमेट पहने, जिससे हेड इंजरी से आपको बचाया जा सके।
اور جو ابھی اس پہ ہم عمل کروا رہے ہیں اگر پھر بھی یہ ہیلمٹ نہیں پہنتے تو انشاءاللہ ان کو بند کریں گے اور جب تک یہ ہیلمٹ نہیں لے کے آئیں گے ان کو ان کے موٹر سائیکل حوالے نہیں کیا جائے گا. جبکہ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آصف رحیم کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل چلانے والے شہری اگر دوران سفر ہیلمٹ کے استعمال کریں تو خدا نخواستہ حادثے کی صورت میں ہیڈ انجری سے بچ سکتے ہیں. آج سے روزانہ کی بنیاد پر بغیر لائسنس اور ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والے شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. اسی سلسلہ میں آگاہی کیمپ بھی لگایا جائے گا. اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ. دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکشن میں آ گئی ہے. منڈی بہاؤدین پھالیاں روڈ پر دودھ سپلائی کرنے والی گاڑی کی چیکنگ کے دوران 500 لیٹر ملاوٹی دودھ طلب کر لیا گیا. موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی. دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ انتہائی کم ہونے پر 500 لیٹر دودھ طلب کیا گیا. غیر معیاری دودھ کو منڈی بہاؤدین اور ملحقہ علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ناقص دودھ کا استعمال بچوں اور بزرگوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے. گھر میں استعمال ہونے والے دودھ کو پنجاب فوڈ اتھارٹی دفتر سے مفت چیک کروایا جا سکتا ہے. سکھر کی احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی رہنما زبردست مہر اور دیگر کے خلاف گندم کرپشن ریفرنس میں نیب کے تفتیشی افسر رضوان عالم شیخ کو گرفتار کر لیا. سکھر میں گندم کرپشن ریفرنس کی احتساب عدالت نمبر 3 کے جج ناصر الدین شاہ کی عدالت نے سماعت کی. عدالتی حکم پر پیش نہ ہونے پر نیب کے سابق تفتیشی آفیسر رضوان عالم شیخ کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا دی گئی. واضح رہے کہ عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہونے پر نیب نے تفتیشی افسر رضوان عالم شیخ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے. حکومت پنجاب کی جانب سے کپاس اگاؤ مہم کے تحت کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کپاس اگاؤ مہم کی مانیٹرنگ کے لیے سیکٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب لیا آن پہنچے. ظہور درانی کی رپورٹ دیکھیے. حکومت پنجاب کی جانب سے کپاس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف کپاس کاشت کرنے والے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطحی افسران نے دوروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. سیکٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب محمد الطاف بلوچ کپاس اگاؤ مہم کے مانیٹرنگ کے لیے لیا کے نوائی علاقہ چوبارہ آن پہنچے. کپاس کی فصلات کا معائنہ کیا تو حکومت کی جانب سے قائم کردہ کسان سہولت سینٹرز کا بھی معائنہ کیا, جہاں کسانوں کے مسائل دریافت کیے تو کسان اکٹھ میں بھی شریک ہوئے. محکمہ زراعت کو کسانوں کے ساتھ مشاورت جاری رکھنے, کھادوں کے متناسب استعمال بارے آگاہی دینے, کسان بیٹھک کا اہتمام کرنے کی بھی ہدایت جاری کی. مہنگی زرعی ادویات اور کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات دیے تو متعلقہ افسران کو معیاری زرعی ادویات اور کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی, سچ نیوز لیا. گلگت بلتستان کے طلباء اور طالبات کو آئی ٹی کے شعبے سے متعلق آگاہی دینے کے ساتھ ٹیکنیکل سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے سمرز فیسٹا کا آغاز کر دیا گیا ہے. تقریبات 13 جولائی تک جاری رہیں گی. مزید دیکھتے ہیں فیصل دلشاد کی اس رپورٹ میں. سمر فیسٹا میں جسمانی ورزش کے لیے کھیل کود کے ساتھ کمپیوٹر کے ذریعے تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے, ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کا روزمرہ زندگی میں استعمال کے حوالے سے بچوں میں مقابلے ہوں گے. سمر فیسٹا کا انعقاد تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کی نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے اور بچوں میں چھپے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے میں اور بچوں میں تخلیق کی صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. اس سے گلگت بلتستان کے طلباء و طالبات کو پہلی بار دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے, آئی ٹی لیب کے شعبے سے متعلق شعور و آگاہی دینے کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے فری کمپیوٹر کے استعمال اور ٹیکنیکل سکلز ڈیولپمنٹ کے موقع ملیں گے. حکومت آف گلگت بلتستان اور چیف سیکریٹری بالخصوص انہوں نے سمر فیسٹا کو اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ یہ 10 دنوں کے بعد اسٹوڈنٹ کے اندر ایک جو 21 سینچری کے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے اور ایک ہیلتھی سٹیزن بننے کا ان کے اندر جو ہے وہ کوالٹی وہ جنریٹ ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی یونیک وہ وے آف ایجوکیشن ہے کہ اس میں جہاں ریکریشن ہوگی وہاں لرننگ کے بے پناہ مواقع میسر ہوں گے. جبکہ لمس کے طلباء بچوں کو دور جدید کے تحت فری لانسنگ, کمپیوٹر تعلیم, انٹرنیٹ کے مثبت استعمال, ریاضی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنے کے طریقوں سے بھی آگاہی دیا جائے گا. فیصل دلشاد, سچ نیوز, شگر. برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ خواجہ غلام محمد غریب نواز کے عرس کی تقریبات کا اہتمام تحصیل کوٹ جھٹا کے علاقے بستی یارے والی میں کیا گیا, جس میں ملک بھر سے عقیدت مندوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات علی رضا احمدانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام محمد غریب نواز کے سالانہ سہ روزہ عرس کی تقریبات کا اہتمام گزشتہ روز ان کے آبائی علاقے بستی یارے والی میں کیا گیا۔ عرس کی تقریبات کا آغاز دربار حاضہ کو عرق گلاب عطر سے غسل دے کر کیا گیا، جبکہ دربار پر برقی کمکموں سے چراغاں بھی کی گئی۔ دوران تقریب نامور سرائکی جھومر پارٹیوں نے جھومر پیش کر کے عرس کی تقریبات کو رونق بخشی۔ دوسری جانب عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور دربار حاضہ پر فاتحہ خوانی کی۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام محمد غریب نواز اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ آپ نے ہمیشہ اخوت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ اس موقع پر دربار حاضہ کے سجادہ نشین خواجہ خورشید احمدانی کا کہنا تھا کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ امن و آشتی کے پیغام کو فروغ دیا۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی و استحکام کے حوالے سے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، کوٹ چھٹا۔ اسی کے ساتھ سچ کا پاکستان سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔